हम इस समय यूनिवर्सिटी पार्क के सामने खड़े हैं और हमारे जस्ट आप देखेंगे बाईं तरफ ठेला है बाटी चोखा दाल की। तो आज जानेंगे कि ये कितनी कमाई कर पा रहे हैं, कैसे जीवन अपना यापन कर पा रहे हैं। जहां एक तरफ पेट्रोल के रेट बढ़े हुए हैं, डीजल के रेट लगातार बढ़े हुए हैं, रसोई गैस की भी कीमतें बढ़ी हुई हैं। वो कैसे इस महंगाई में कितना कमा पा रहा है, कितना इनके पास कस्टमर आ रहे हैं, यही जानने हम यहाँ आए हैं औपचारिकता के लिए। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं। हमारे साथ भाई साहब हैं, बड़ा शानदार बाटी चोखा बनाते हैं। क्या नाम पड़ेगा? धीरज जायसवाल। धीरज जी, कितना पेट्रोल डीजल का जो रेट बढ़ा हुआ है, कितना आपके कमाई पर असर आ रहा है? अरे मान के चलिए 30%। 30%। 30% आ रहा है। घर चलाने में दिक्कत हो रही है? क्या दिक्कत हो रही है? बहुत सारी दिक्कत हो रही है। हाँ, तो कस्टमर बढ़े घटे हैं? कस्टमर वही है, जो जितना है कस्टमर वही है, बस सामान का दाम बढ़ गया और बढ़ाएंगे तो कस्टमर घट जाएंगे। मतलब आप जो महंगाई है उसी में अपना गुजारा चला रहे हैं, क्योंकि आप यही करते आए हैं, कुछ और नहीं कर सकते, है ना? नहीं, हाँ, यही करते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, यही करते रह जाएंगे। अब आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, इसके लिए सोचना। क्या आपने नाम बताया? धीरज। धीरज जी, बड़ा शानदार आप बनाते हैं, हमने भी खाया है ना। तो खूबसूरती तो है, कला भी है। आपने इसी में जो भी बाटी चोखा का डिप्लोमा आपने यही किया है ना? आप महंगाई हो या सस्ताई आप यही करेंगे। 5 साल 6 साल पहले और इस समय में क्या अंतर आपके कमाई में आया? अंतर 5 साल 6 साल पहले सामान सस्ता था, हाँ, कम कमाई होता था। अब कमाई भी हो रहा है तो सामान भी महंगा है। हाँ। आइए, कुछ और लोग हैं, बड़े मन से लोग यहाँ पे बाटी चोखा खाते हैं, है ना? तो कैसा लग रहा है भाई साहब खाने में? बढ़िया बनाया है? बनाता ही बढ़िया, हम भी खाएं। ये जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हुए हैं, कितना आपकी जेब पर असर आया है? पेट्रोल डीजल के चलते हम गाड़ी ही नहीं खरीदे हैं, लेकिन असर तो आया है सब पे। क्या आया है? महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ी है। कितना आपके घर में और किचन तक ये महंगाई बढ़ के गई है, यही हम आज जानने आए हैं। मन तो हमको भी कर रहा है खाने का, लेकिन वीडियो कंप्लीट करने के बाद खाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? क्या करते हैं आप? रिसर्च स्कॉलर है। अच्छा, हम्म। तो अभी उसी पैसे से काम चल रहा है? हाँ, तो फिर आगे सोचते होंगे ना कि हमारा भविष्य क्या होगा, इतनी महंगाई है, परिवार है। तो क्या कहना चाहेंगे महंगाई? तेल तो मतलब हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सरकार जो कर सके करे। हम अपना काम कर सकते हैं, और जो मतलब सामान्य लोग हैं उनके ऊपर इसका बहुत मतलब बुरा असर हो रहा है। फिर भी अगर देखा जाए श्रीलंका की हालत बड़ी ख़राब है ना? हम 140 करोड़ की आबादी वाला देश, फिर भी इतनी थोड़ी सी महंगाई में अभी देखा जाए 17,000 करोड़ का कर्ज भारत ने दिया है श्रीलंका को, और भी 11,000 करोड़ के आसपास का कर्ज श्रीलंका ने मांगा है। हम मदद कर रहे हैं इस महंगाई में। ये खूबसूरती है, हमारे यहाँ एक बचत की व्यवस्था है। कभी हम कोलेप्स नहीं हो सकते। जब 2008 में सबकी अर्थव्यवस्था कोलेप्स हो गई थी तो हमारी अर्थव्यवस्था बची थी, क्योंकि हमारे यहाँ बचपन में ही एक छोटे से बच्चे को भी गोलक में पैसे जमा करने की बातें बताई जाती है। जैसे नोटबंदी हुआ तो लोगों ने बीमल जलान तक के पैसे रखे थे सुरक्षित करके। क्या लग रहा है सरकार को? ये तो मैंने एक अर्थव्यवस्था की ये क्वालिटी बताई है भारत की, कि हम इतने महंगाई में भी बचत कर पाते हैं। कितना बचत कर पा रहे हैं? बचत का तो अलग सवाल है, लेकिन सरकारें हमारी जो मतलब पहले से आज तक है ये बहुत अच्छा कर रही है कि मतलब हमारे जो आस पड़ोस वाले देश हैं उनका ख्याल रख रही है। मदद होना भी चाहिए, है ना? होना भी चाहिए। आपके खाने में खलल तो नहीं डाल? नहीं नहीं, अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। भाई साहब देख रहे थे, उनसे भी बात करते हैं। थोड़ा सा खड़े हो जाइए, कुर्सी है ना भाई साहब? क्या करते हैं? हम भी रिसर्च स्कॉलर ही हैं। आप भी स्कॉलर हैं, तो कुछ मिलता होता है ना? नहीं, हाँ, JRF है तो उसका मिलता है, लेकिन फिलहाल अभी तो यूनिवर्सिटी में सब बवाल चल रहा है पूरा प्री PhD को लेकर ठीक के। है, वो एक अलग बात है। हम महंगाई पे आते हैं। कितना महंगाई असर डाल रही है? नहीं, महंगाई का तो असर है ही, हाँ, लेकिन अब क्या किया जाएगा, अब महंगाई तो बढ़ेगी ही हाँ। धीरे धीरे। वैसे महंगाई तो बढ़ता ही रहता है, हमेशा भी बढ़ता है, लेकिन फिलहाल तो अभी कुछ ज़्यादा ही है, जैसे पेट्रोल डीजल में है। हाँ। तो अब डीजल तो किसानों के लिए तो बहुत ज़्यादा असर कर रहा है, इतना ज़्यादा दाम बढ़ महंगाई गया है। आपके घर पे गुजरते हुए आपके किचन और आपके पॉकेट तक आ गई है ना? हाँ, बिल्कुल तो आ गई है। ये ज़्यादा असर करे, सरकार को सोचना चाहिए। हाँ, सरकार को सोचना तो जरूर चाहिए भाई। ठीक, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ 2 लोग हैं जो अच्छा बाटी चोखा का आप लोग आनंद ले रही हैं, है ना? कुछ थोड़ा सा बातचीत करना चाहते हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? पूनम गौतम। पूनम गौतम जी, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हैं, आपके पॉकेट पे कितना असर पड़ा है महंगाई? अरे काफ़ी पड़ा है।
क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और लोगों के मतलब क्या बोलूं? नहीं, ये सीधा सवाल है, आप स्टूडेंट हैं, आराम से हम बातचीत करते हैं, एक पॉकेट खर्च मिलता होगा घर से, है ना, तो कितना असर आपके पॉकेट खर्च पे पड़ रहा है? असर ये कि इतना रेट बढ़ा है तो हम लोग तो मान लो घर से ही पैसे मिलते हैं, अब हम लोग उतना नहीं अफोर्ड कर पाते हैं कि कितना मतलब कितना पेट्रोल हम लोग रोज़ का आना रहता है कॉलेज, इतना नहीं हम लोग दे पाते हैं। तो महंगाई के थ्रू वो कम होना चाहिए। आप क्या कहोगे? हम स्कूटी से आते हैं और 200 रुपये पेट्रोल मेरा 2 दिन भी नहीं चल रहा है। आप क्या कहना चाहते काफ़ी ज़्यादा वो होता है जो जहाँ मतलब एक नॉर्मल फैमिली से आना आपके लिए, और फिर आप अगर पढ़ने के लिए आ रहे हो और हैं? हम पकड़ ले, आप बोलिए। अरे नहीं ठीक है मतलब वही, अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हो, कुछ मेहनत कर रहे हो, पर उसमें अगर आपकी हेल्प ज़्यादा हो जाती है, अगर पेट्रोल और वो कम होता है तो वो आपके लिए हेल्प करता है। पर यही चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो लगता है यार क्या इतना दूर जा रहे हैं क्लास करने के लिए, इतना ज़्यादा खर्च हो रहा है। पर अच्छा, आमतौर पे मेरे भी घर, मेरी मम्मी या आपके घर आपकी महिला ही घर चलाती है ना, तो एक असर दिखता है घर पे, नहीं? बहुत दिखता है। महिलाओं जो होता है वो एक नींव होती है ना समाज की, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा वो होता है। महंगाई बढ़ी है। क्या महंगाई नाम पड़ेगा आपका? काजल चौधरी। काजल ने बताया, और आपने क्या बताया? पूनम गौतम। पूनम गौतम और काजल ने बताया कि किस तरह से महंगाई अब किचनों तक होके और फिर पॉकेट तक वो चली गई हैं, और किसी तरह से महंगाई पे सरकार को अंकुश करना चाहिए। खैर, सरकार भी क्या करे, जिस तरह से यूक्रेन और रसिया में युद्ध चल रहा है, तेल के रेट बढ़े हुए हैं, कम से कम गनीमत है हमारे देश की हम इतने महंगाई में भी किसी पड़ोसी की मदद कर पा रहे हैं। श्रीलंका की हम मदद कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ की स्थिति बद से बदतर है। आपने देखा होगा कि किस तरह से दाने दाने के लिए वहाँ दंगल हो रहा है और भारत मदद कर रहा है। लेकिन खैर, यहाँ भी गरीब लोग परेशान हो रहे हैं, स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, समस्याएँ हैं पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने से, क्योंकि अर्थव्यवस्था का एक चक्र होता है। डीजल पेट्रोल के जब रेट बढ़ते हैं, फिर टोल टैक्स बढ़ गया तो वो खाद्यान्न पर भी अपने असर और सब्जियों पर भी असर डालते हैं, क्योंकि वो बाहर से ही ट्रांसपोर्ट के द्वारा मंगाए जाते हैं। ऐसे ही और भी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। सामान अजलान मेरा नाम है, शशि भूषण तिवारी, और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं।